हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आप सभी को पता है कि कल रिलीज हुई है और ये लगभग 35 सालों के बाद बदली गई है। तो इस बदले हुए शिक्षा प्रारूप से क्या हमारे फ्यूचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? वो सभी एस्पिरेंट जो नीट के हैं, जेई के हैं, उनके लिए क्या चेंजेस हुए हैं? कैसे अब एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक गांव का स्टूडेंट, एक गरीब स्टूडेंट डॉक्टर बन सकता है? इन सभी पे हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे विधिवत A to Z, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो शिक्षा पॉलिसी है उसके इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स क्या हैं और कैसे आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं टॉपिक की शुरुआत करूँ उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन वो एग्जैक्टली सही मिल सके, बिकॉज कई बार हम वीडियो को स्किप कर देते हैं और वहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमसे मिस हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हम कि अभी तक जो हमारी प्रणाली थी वो काफ़ी पुरानी हुआ करती थी, यानी 35 साल पहले जो शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी उसी को हम फॉलो करते थे। हम 10+2 करने के बाद जो कुछ करते थे वही करते थे और स्टार्टिंग पीरियड में यानी जब हम लोग प्ले ग्रुप में होते थे तो मतलब बड़ा सा बैग, ढेर सारी किताबें, ऐसा कुछ हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यानी जब जो नए बच्चे एडमिशन्स लेंगे तो उनके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन सिलेबस होगा और उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए चीज़ों को मैनेज किया गया है। तो अभी क्या है, कोई बच्चा शहर में पढ़े या गांव में पढ़े, दोनों को सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा, सेम सिलेबस मिलेगा और सेम एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार ने नया नियम बनाया है। अब हम आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग क्या होगा। देखिए, अभी तक क्या था कि आपका जो सिलेबस 10th तक होता था वो एक जैसा होता था। फिर आप फर्स्ट ईयर से साइंस, आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम में डिवाइड होते थे, हाई स्कूल या 12th से जैसे आप चाहें। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इन चीज़ों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी एक होगा पहला 5 ईयर का, फिर 3 ईयर का, फिर 3 ईयर का, फिर 4 ईयर का। यानी जो प्ले ग्रुप से लेकर फर्स्ट सेकंड की जो पढ़ाई होती थी वो बेसिकली अब हर जगह सेम होगी और ये पढ़ाई एनसीईआरटी करवाएगा। प्ले ग्रुप से लेकर फर्स्ट और सेकंड तक, प्राइमरी लेवल से लेकर फर्स्ट सेकंड तक की जो पढ़ाई होगी वो एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए सेम सिलेबस पर, सेम जैसे ना प्ले ग्रुप के साथ में हर वो चीज़ जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है उस बेस से पढ़ाई कराई जाएगी। फिर आप सेकंड के बाद थर्ड से लेकर जो 5th तक का होता है वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए नहीं बच्चों का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में जा रहा है। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो कुछ बनना चाह रहा है तो उस अकॉर्डिंग उसको 3rd से 5th की पढ़ाई कराई जाएगी, उसके फ्यूचर को देखते हुए कि उसका इंटरेस्ट किस में जा रहा है और वो क्या कर सकता है। ठीक है, अब ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड फिर स्टार्ट होता है, वो भी 3 साल का होता है, जिसमें आप 6th, 7th और 8th है ना वो पढ़ते हैं। अब क्योंकि ये जो टाइम होता था ये बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था तो इसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल चेंज कर रखा है। सिलेबस वही एनसीईआरटी रहेगा, लेकिन जो बच्चे जैसे किसी का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के लिए था, किसी का आर्ट में था, किसी का किसी फील्ड स्पेशल में था, तो अब कोडिंग फैसिलिटी, जैसे कि आपने देखा चाइना में छोटे छोटे बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो नई नई खोजें करते हैं, नए नए एंटीवायरसेस क्रिएट करते हैं, तो सेम पॉलिसी अब इंडिया में स्टार्ट होगी। अब 6th से लेकर 8th तक के जो बच्चे हैं वो कोडिंग की पढ़ाई करेंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल स्टडी करेंगे और वो जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखेंगे उसके साथ में उनको आगे फ्यूचर में अच्छा चांस मिलेगा। जैसे कोई बच्चा 6 के बाद उसको कंप्यूटर चलाना आता है, वो चाहता है कि कोई नया सॉफ्टवेयर बनाए, उसने कुछ नया प्लान कर रखा है, तो अब ऐसे बच्चों को जो डिजिटल कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या जहां पर नेटवर्किंग चीज़ सिखाई जाती है तो वहां पे वो बच्चे जा सकते हैं और वहां पे वो एंट्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर 8th के बाद जो सिस्टम होता है वो बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और 12th। तो यहाँ पे बिल्कुल और चेंजेस कर दिए गए हैं। अभी तक आपके 9th के एग्जाम, हाई स्कूल एग्जाम, फर्स्ट ईयर एग्जाम और 12th एग्जाम ईयरली होते थे, यानी आपके जो मार्क्स आते थे वो ईयरली दिए जाते थे एनसीईआरटी पैटर्न पे, सेम एज अब एनसीईआरटी कॉमन कर दिया गया है। और यहाँ पर अब आपको मस्ती करने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी बच्चे यहीं पे गलती करते थे, इसीलिए इनको सिलेक्शन बोर्ड के बाद जो है आईटी या नीट या अदर एग्जाम में नहीं होता था। तो अभी क्या 9th और हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर चारों के एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे। आपने 6 मंथ का सेमेस्टर दिया, फिर आपका वो सिलेबस खत्म, फिर नया, फिर दिया, फिर नया। तो ऐसे ही अब बोर्ड के मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि अब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे जिनके पास टैलेंट है, जिनको नॉलेज है।
कई बार ऐसे बच्चे रह जाते थे जिनको नॉलेज तो है वो रट नहीं पाते थे, तो रटने के चक्कर में जो है उनका लॉस होता था। तो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब वही बच्चा लाइफ में अच्छा करेगा जिसके पास एक्चुअल टैलेंट है। अब रटने वाली विद्या, कोचिंग सेंटर के रटाने वाली विद्याएं अब काम नहीं करेंगी। अगर अब लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा और लाइफ में कुछ बेहतर करने का प्लान करना। जैसे कि अभी तक चाइना या कोरिया के बच्चे, जापान के बच्चे करते थे, तो वही सेम स्टडी प्लान, सेम फ्यूचर अब इंडिया में भी लागू होगा। ठीक है। एक और चीज, कई बार होता क्या था कि हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम चलती थी, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। तो अब ये बदल गया है। अगर आप आर्ट्स से हैं, आप चाहते हैं बायोलॉजी पढ़ें तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं, आप चाहते हैं कि आप आर्ट्स की पढ़ाई करें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ एक ग्रुप दिए होंगे, आपको 5 सब्जेक्ट्स इंटर में पूरे करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। आर्ट्स के साथ में कॉमर्स की, कॉमर्स साथ में साइंस की, साइंस साथ में आर्ट्स की। यानी अब सभी एजुकेशन सिस्टम को इक्वल कर दिया गया है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिसमें आप बेस्ट कर पाएं उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें और उसमें पढ़ाई करें। तो ये बेसिकली रहा पूरा प्ले ग्रुप टू 12th तक का प्रावधान। अब हम बात करेंगे आगे को लेकर, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा नीट और आईटी के बच्चों को लेकर। दोस्तों हाँ, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप जैसे कि आप 12th कर ली, आप कॉलेज जाते हैं, आप MBBS या IT या कुछ भी ऐसा जिसमें आप 1 साल आपने पढ़ाई की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का। अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, फिर किसी कारणवश आप छोड़ देते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका डिप्लोमा, 3 साल पे ग्रेजुएशन, और अगर 4 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देने के प्लान में है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है। एक और चीज़ आई है, बहुत से बच्चे थे जिनके बोर्ड के मार्क्स कम आते थे और उनका जो सिलेक्शन मेरिट बेस पे कॉलेजेस करते थे वहाँ नहीं होता था। तो अब एक और बड़ा चेंज हुआ है कि अब CAT एग्जाम, CAT मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद वो कॉलेज को जो है एंट्रेंस देंगे। अगर उनके मार्क्स मेरिट वाले बच्चे से ज़्यादा आते हैं तो उस कंडीशन में उनको सीट प्रिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो ये बेसिकली रहा प्रावधान। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि इस पूरे मैटर का IT नीट के स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए IT और नीट ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप सभी को पता है कि बच्चे इनकी प्रिपरेशन 9th से ही स्टार्ट कर देते हैं। इवन कोटा में क्लास 6 से बच्चे प्रिपरेशन कर देते थे। कई बार होता क्या था कि हम साल भर नहीं पढ़ते थे, एग्जाम के टाइम पढ़ के जो है एग्जाम को क्रैक करने के प्रयास करते थे और इसी चक्कर में हम कई सारी गलतियां करते थे। तो अभी क्या है, क्योंकि आपको साल में 2 एग्जाम देना होगा, सेमेस्टर एग्जाम देना होगा, तो सेमेस्टर के चक्कर में आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। अब कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट को समझते हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए लगातार 9th, फिर हाई स्कूल, फिर फर्स्ट ईयर, फिर इंटर की चीज़ों को पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे, उसका सिलेक्शन उसके एग्ज़ाम में हो सकता है। और अगर आपका एक बार नीट एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, फिर आप किन्हीं कारणों पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिकली या कुछ ट्रेजेडी या फैमिली प्रॉब्लम्स, तो अब आपको वहाँ पर भी ये मौका मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई को स्टॉप करके कर सकते थे। इससे पहले क्या था, जैसे आपने MBBS 2 साल किया, फिर सडन से कोई प्रॉब्लम हुई, आपने MBBS छोड़ दिया, तो आपका पूरा ईयर बर्बाद हो जाता था। फिर से आपको नीट एग्जाम, उसके बाद आगे पढ़ाई की जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अब ऐसा नहीं होगा। आपने जैसे सेकेंडरी पढ़ाई की है, फिर आपने किन्हीं कारणों से गैप कर दिया है, फिर आप 2 साल बाद करना चाहते हैं, 1 साल बाद करना चाहते हैं, तो ये जो मार्क्स आपके सेकेंडरी तक थे वो एक स्क्रीनिंग के तहत जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे और जब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो उस कंडीशन में वो मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। तो फाइनली बच्चों के लिए बड़ी खबर है, खुश किस्मती है कि अब जो बच्चे फ्यूचर आएंगे तो उनको काफ़ी आसानी होगी, वो टेक्निकली काफ़ी परफेक्ट होंगे उन बच्चों की तुलना में जो बच्चे रट के चीज़ों को पाते थे। और फिर वो जो है, काफ़ी बच्चों को शिकायत होती थी कि हम हिंदी मीडियम हैं, हम इंग्लिश मीडियम हैं, तो अब इस मीडियम की पॉलिसी को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब सफल वही होगा जिसके पास नॉलेज होगा। होप यू गाइस, आप सभी ने आपके लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं वो चीज़ें बताई हैं, और क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। सो एट लास्ट इतना ही। अब आप गांव से हैं, अब आप शहर से हैं, आप हिंदी मीडियम है, अब आप इंग्लिश मीडियम है, मैटर नहीं करेगा। हर वही बच्चा वही फ्यूचर ब्राइट कर पाएगा जिसको नॉलेज होगा। तो एट लास्ट इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।